हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो एडिटेरिया की इंग्लिश की किताब है उसकी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आपको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगी ताकि मैं ये जो 5-6 दिन में जितनी भी वीडियोस डालूँ एडिटेरिया की इंग्लिश की या बिहार जी की इंग्लिश, वो आप तक पहुँच सके। आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर देख लें। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे कैसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कहाँ तक वीडियोस अपलोड हुई हैं। ठीक है, देखिए अब चलिए मैं इसका बता दूँ आपको। अगर आप जैसे ही करंट अफेयर का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें जो वीडियो वो आप फटाफट देखेंगे। नेशनल फेस्टिवल ये दोनों वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, और क्या है, अपकमिंग गोल्स की आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो न्यू डे लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022 और साइक्लोन्स करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेजर अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनकी एक वीडियो पड़ चुकी है। अब आप बोल रहे हैं मैं इसको ऐसे क्यों कवर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए डेट्स ऑलमोस्ट सबको लग रहा है कि फिक्स ही है 21 सितंबर। जितना आप स्ट्रेस में उतने आपके टीचर्स भी स्ट्रेस में कि हम कैसे अब टारगेटेड पढ़ाएं। कितने प्लान्स चेंज किए हम लोगों ने। पहले रहा कि शायद आराम से पेपर हो, लेकिन फिर इन्होंने अचानक से डेट्स दे दिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक वाइज ही पढ़ रहे हैं वीडियोस में। ठीक है, तो मेजर ये अपॉइंटमेंट्स हो गया आपका, यहाँ पे ये अपकमिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज हो गया, जीआई टैग हो गया, ये भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वीडियो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है तो आपको आइडिया होगा, अपॉइंटमेंट हो गया, एक्साइज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, सब कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उस बेसिस पे जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, आज हम इसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम भी कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ 17th लोकसभा और मेजर स्कीम, इसमें बस एक स्टेट बचा है, वो अपलोडेड हो चुकी है। तो इतनी वीडियोस अपलोड हो चुकी है और ये 8th नंबर की वीडियो है। तो आप एक बार जरूर चैनल को देख के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, न्यू डे लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। पहला क्या इसमें आप देखें, इंटरनेशनल अर्गेनिया डे 10 मई। द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट इंटरनेशनल अर्गेनिया डे वॉज, अब देखिए 10 मई को ये मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है अर्गन टी के उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ऐसा कहा गया है कि अब 10 मई को हम इंटरनेशनल अर्गेनिया डे मनाएंगे। इक्वालिटी डे देखिए 14 अप्रैल को, किस लिए? तो ये अब आप देखेंगे तीनों तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इक्वालिटी डे 14 अप्रैल को किसके बर्थ एनिवर्सरी के लिए? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर एज इक्वालिटी डे को हम मनाएंगे 14 अप्रैल को। किस सरकार ने बोला है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा है कि हम अब बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर को एज अ इक्वालिटी डे मनाएंगे। महाकवि डे 11 सितंबर, ये भी तमिलनाडु सरकार, उन्होंने बोला है कि द सेलिब्रेशन ऑफ महाकवि दिवस इन 2021 टू मार्क द 100th। ठीक है, इसमें क्या है आप देखें यहाँ पे, जो ये 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है, ठीक, एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारती, तो उनके याद में महाकवि डे कब मनाएंगे? 11 सितंबर को। चलिए, सोशल जस्टिस डे 17, ये तीनों चीज तमिलनाडु सरकार के द्वारा आ गई। एक इक्वालिटी डे आ गई, एक महाकवि डे आ गया, एक सोशल जस्टिस डे आ गया। सोशल जो जस्टिस डे है 17 सितंबर में, इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ई.वी. रामास्वामी। ठीक, तो 3 नाम आ गए। एक तो आप भीमराव अंबेडकर के नाम पे एज अ इक्वालिटी डे हम सेलिब्रेट करेंगे, उसको मनाएंगे। 100th जो डेथ एनिवर्सरी है सुब्रमण्यम भारती की, उनके याद में हम महाकवि डे मनाएंगे कब? 11 सितंबर। और जो बर्थ एनिवर्सरी है ई.वी. रामास्वामी, उनके याद में हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? सोशल जस्टिस डे ऑन 17 सितंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, देखिए ई.वी. रामास्वामी वही हैं जिन्होंने रिबेल किया था, जो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था या जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे जो भी इनइक्वालिटी थी, उसके लिए उन्होंने रिबेल किया था। इसीलिए उनके याद पे सोशल जस्टिस डे हम मनाएंगे 17 सितंबर को। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समर्पण दिवस 11 फरवरी। देखिए मेरी बात को आप थोड़ा सा सुनते रहेंगे ना तो आपको चीज़ें याद भी होती रहेंगी, जो मैं उसके पीछे स्टोरी बताती जा रही हूँ, कोई भी नाम लेती जा रही हूँ। चलिए, ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए जो ये डेथ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ये 11 फरवरी, आई थिंक 11 फरवरी 1968 में हुआ था। तो उन्हीं के याद में अब हम क्या मनाएंगे? समर्पण दिवस। कब? तो 11 फरवरी को। 11 फरवरी 1968 में उनकी डेथ हुई थी, तो उसी को वो लिखा है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है यार, चाबहार डे। अब इसको आप 4-4 से याद कर सकते हैं, मतलब ये तो चाब है लेकिन आप 4 से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चाबहार डे क्या है? वाज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन न्यू दिल्ली ऑन 4 मार्च 2021। तो ठीक है, कब मना रहे हैं? 4 मार्च। आज चाबहार को 4 से याद कर सकते हैं। नेशनल डॉल्फिन डे देखिए 5 अक्टूबर। इन द मंथ ऑफ मार्च 2022 द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड for wildlife announced the celebration of National Dolphin Day every year. The purpose of organizing this day is to raise awareness. ठीक है, किसके लिए अवेयरनेस? तो डॉल्फिन की जो स्पीसीज है उनको बचाने के लिए, उनके बचाने के लिए, एक अवेयरनेस को रेस करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 अक्टूबर को हर साल नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे। चलिए, इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ठीक है, 15 मार्च। चलिए, मैत्री दिवस 6 दिसंबर। ठीक है, मैत्री दिवस 6 दिसंबर। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर, मतलब इंडिया है और फिर बांग्लादेश है, तो हम दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि हम 6 दिसंबर को एज अ फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। ठीक है, अपनी दोस्ती की याद में इंडिया एंड बांग्लादेश ने। एंड ऑन दिस डे इन मतलब उसी दिन 1971 में क्या हुआ था? इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। आपको भी पता है कि बांग्लादेश पे जो अटैक्स हो रहा था वो इंडिया की वजह से 1971 में ठीक हुआ, तो बहुत बड़ा रोल था इंडिया का उसमें। तो उसी दोस्ती को, उसी मित्रता को याद करते हुए 6 दिसंबर 1971 में जो चीज़ हुई थी, आज 6 दिसंबर को ये बोला जा रहा है कि हम उसको याद करते हुए मैत्री दिवस मनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस।
ठीक, ये है 27 दिसंबर, ठीक है 27 दिसंबर। बोथ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर डिक्लेयर 27 दिसंबर एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक। देखिए आपको भी पता है कितना ये जो प्रॉब्लम हो गई कोविड की, कितनी ज़्यादा बढ़ गई, तो अब क्या है कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो साथ में आके ये बोला है कि 27 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक को एज अ मनाएंगे। ठीक, प्रिपेयर्डनेस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस दिसंबर। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, ठीक है, तो आप 27 दिसंबर याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस से। फिर देखिए नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, सीइंग द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया इन द लास्ट 2 ईयर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि जिस तरीके से स्टार्टअप बढ़ रहा है भारत में, उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब 16 जनवरी को हम जो नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स 23 जनवरी, ठीक, 23 जनवरी। The central government had decided to celebrate the 125th birthday of Subhash Chandra Bose as a Parakram Divas. Now every 23rd January will be celebrated as a Parakram Divas. चलिए आगे चलते हैं। तो आप 23 जनवरी याद रखेंगे किसके पे, क्योंकि 125th बर्थडे था उनका सुभाष चंद्र बोस के, तो उनके याद में हम ये इस दिन को आप सेलिब्रेट करेंगे एज अ पराक्रम दिवस या फिर गैलेंट्री डे। देश नायक दिवस, ठीक है, 23 जन, अब ये भी वही है। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ बस आप इतना याद रखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी, जो वहाँ की मतलब वेस्ट बंगाल की सरकार है, उसने भी अपने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए किया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, उसने भी किया। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ अनाउंस्ड, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देखिए कि आप वेस्ट बंगाल ये क्यों कर रहा है। देखिए जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जो जन्म हुआ वो कटक में हुआ था, और उस समय जो कटक था, अभी तो उड़ीसा का पार्ट है, बट उस समय वो बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था। इस वजह से इसको याद करते हुए द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज अ देश नायक दिवस इन दिस स्टेट। प्लीज फ्रेंड, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको याद हो रहा है। ठीक है, तो 23 जन एक बस केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और एक है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर एवरी ईयर एज अ वीर बाल दिवस टू पे होमेज टू द फोर्थ सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। देखिए जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, पुत्र थे, जैसे आपको याद होगा नाम, अगर बाबा जोवर सिंह हो गया, बाबा फतेह सिंह हो गए, उनको क्या किया गया था ना कि उनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। ठीक, तो उन्हीं को याद करने के लिए वीर बाल दिवस हम मनाएंगे 26 दिसंबर को। और इसने किसने अनाउंस किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि हम हर साल अब वीर बाल दिवस याद करेंगे और एक अपना होमेज पे करेंगे, टू पे होमेज टू द फोर्थ सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अच्छा ये डे आपको याद होगा, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आया था कि सेक्रीफाइस ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स करके न्यूज़पेपर में आया था, जिसको शहीद दिवस मनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 15 फरवरी द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनाउंस टू शहीद दिवस, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मार्टर्स डे ऑन 15 फरवरी एवरी, द मेमोरी ऑफ 34th फ्रीडम फाइटर किल्ड बाय द पुलिस इन मुंगेर इन 1932। ठीक है, जो मुंगेर का टाउन था तारापुर, वहाँ पे जो 34 फ्रीडम फाइटर्स को मारा गया था, उसके याद में 15 फरवरी को आज से हम मैटर्स डे, या फिर आप इसको शहीद दिवस भी लिख के अगर आपके पेपर में आ जाएगा तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये नीतीश, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो सीएम है नीतीश कुमार, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस दिन हम अब मनाएंगे शहीद दिवस। चलिए, पार्टीशंस हॉरर मेमोरियल डे 14 अगस्त, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइडेड, अब देखिए 14 अगस्त, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 14 पाकिस्तान, ठीक है, तो वही है 14 अगस्त एवरी ईयर एज अ पार्टीशन। ठीक, पार्टीशन डे एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस ऑन दिस डे। ठीक है, तो हम जो मनाएंगे अब वो, ठीक, पार्टीशन हॉरर मेमोरियल या फिर आप पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे हम मनाएंगे 14 अगस्त को। चलिए, ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड बिरसा मुंडा। आप देखते होंगे आपके पेपर में कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा एज अ प्राइड डे एवरी ईयर। ठीक है, तो कब, 15 नवंबर। ठीक फ्रेंड्स, और 15 नवंबर क्यों, तो 15 नवंबर 1875 रांची में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनके ही इस दिन को याद करते हुए, जैसे उनको लिखा है ना टू सेलिब्रेट द बर्थडे, तो उनको ही उस चीज़ को, उस दिन को याद करते हुए हम मनाएंगे ट्राइबल प्राइड डे। चलिए, जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त, द गवर्नमेंट, द सरकार जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 7th August every year as a javelin throw day in a recognition of Neeraj Chopra winning the only gold medal in the javelin throw for India at the Tokyo Olympic। देखिए जो हमने टोक्यो ओलंपिक में आप सबने वो देखा होगा जब उन्होंने फेंका था भाला, तो उस दिन को, और जिसकी वजह से हमें गोल्ड मिला था, वो हालांकि सिर्फ इकलौता गोल्ड था जो कि हमें मिला टोक्यो ओलंपिक में, बट हमें आगे इन फ्यूचर में बहुत मिलेगा, बट उस डे को हम एज अ सेलिब्रेट करेंगे। और उसको उसका क्या कब करेंगे, तो 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन उन्होंने फेंका था भाला और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था टोक्यो ओलंपिक में। चलिए बहुत जल्दी आप साइक्लोन जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फेमस जो भी फेमस स्ट्रोम हो गया, साइक्लोन हो गया जो इंडिया में आए हैं 21-22 में, ठीक है, उसको हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इधर देखेंगे पॉइंट्स क्या है, तो साइक्लोन हो गया, मंथ कब आए हैं, कुछ की फैक्ट्स उनके बारे में, या फिर कौन सी जगह पे वो आए हैं, और उसका नाम किसने दिया था उस साइक्लोन को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले देखिए आसानी, अभी बहुत आसानी से आ गया, तो ए से आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश और सा से उड़ीसा याद रख लेंगे, ठीक है। और इसका नाम किसने दिया, तो श्रीलंका, ठीक है। बड़े आसानी से रावण भी उठा ले गए थे सीता जी को, लेकिन बाद में उनको पता चला, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप याद वैसे तो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए फिर देखिए, ठीक, देखिए जावत। अब जावत का मतलब जो होता है वो होता है जनरस। कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल, और नाम इसका कौन दिया है, तो सऊदी अरब। चलिए शाहीन कहाँ पे आया था, अब ये भी आप देख सकते हैं, जो शानी था वो मई 2022 में आया था। जावत जो है दिसंबर, अब ये पीछे जा रहा है ना, क्योंकि करंट अफेयर 1.5 ईयर्स के हैं, तो वो दिसंबर 2021 में आया था बे ऑफ बंगाल में। और शाहीन जो हम पढ़ रहे हैं वो अक्टूबर 2021 में नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में आया था, ठीक। और कहाँ इसका नाम किसने दिया है, तो कतर ने, ठीक। आगे देखिए गुलाब, सितंबर 2021, तो कहाँ पे आया है गुलाब, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स, जस्ट सेकंड, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड गुजरात। और ये नाम किसने दिया था, गुलाब, तो पाकिस्तान ने। अब आप ये ऊपर वाले नाम जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शाहीन किसने दिया, गुलाब किसने दिया, जावत किसने दिया। तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके इसको याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। याद देखिए मई 2021 में आया था, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मीनिंग क्या है इसका, तो इसका मीनिंग जैस्मिन होता है। और किसने नाम दिया है, तो ओमन ने। आगे देखिए तौकते, तौकते मतलब क्या होता है, मीन्स नॉइजी लिजार्ड, ठीक है। और कहाँ कहाँ आया था, ये भी मई 2021 में आया था। और कहाँ कहाँ, तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र में। और इसका नाम म्यांमार ने दिया है। बुर्वी, बुर्वी आया है दिसंबर 2020 में, अभी 20 का भी करंट अफेयर है, क्योंकि 1.5 ईयर से। तमिलनाडु, केरला में आया है, और नाम किसने दिया था, मालदीव ने। निवार, नवंबर 2020, ये भी 2020 का है। और तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका नाम ईरान ने दिया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक। इसमें शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम ऑफ ईयर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक फ्रेंड्स, 11 जुलाई 2022। थीम क्या था, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। देखिए जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इसको हम लोग एज अ अवेयरनेस रेस करने के लिए मनाते हैं, कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उस बेसिस को, कि उसे अब कम किया जाए, तो एज अ अवेयरनेस रेस करने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई 2022 को। इस बार का आप थीम जरूर याद रखेंगे, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, ठीक है, टूवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई 2022, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। देखिए जो डॉक्टर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, उनके स्पिरिट्स को, कि वो कैसे दिन रात काम करते हैं, उन्हीं को याद करते हुए हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को। उनके जो भी ये काम करने के जज्बा है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये प्रेसिडेंट जो है 1 जुलाई को अवार्ड भी देते हैं। आप अगर देखे होंगे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत के, वो एक अवार्ड भी 1 जुलाई को देते हैं एज अ नेशनल डॉक्टर डे के दिन। और डॉक्टर बिधान चंद्रा हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके बेसिस पे भी हम ये नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। वो एक रिनाउंड फिजिशियन। चलिए आगे चलते हैं। और बिपान चंद्र रॉय जो हैं वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। इनकी जो मृत्यु है वो 1 जुलाई 1962 में कोलकाता में ही हुई थी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून 2022, और इस बार का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए फिर वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून, फिर इसका 14 जून जो 2022 में मनाया, उसका थीम था डोनेटिंग ब्लड इन एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ठीक है। आगे चलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, ओनली वन अर्थ, ठीक है, ओनली वन अर्थ। और यूपीएससी का पेपर भी हुआ था। फिर देखिए वर्ल्ड एंटी टोबैको डे 31 मई जो 31 मई है। थीम क्या था, टोबैको इज किलिंग अस एंड अवर प्लैनेट, ठीक। तो वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई, और थीम क्या था, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक फ्रेंड्स। चलिए इंटरनेशनल टी डे 21 मई 2022, टी एंड फेयर ट्रेड। इस बार का थीम था इसका टी एंड फेयर ट्रेड। चलिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, 8 मई 2022, और इसका थीम था बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, इसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। चलिए अर्थ डे देखिए, ये जो अर्थ डे हो गया, या फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्थ डे हो गया, या बायोडाइवर्सिटी डे हो गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून हो गया, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई हो गया, ये आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अर्थ डे भी वही है, तो 22 अप्रैल है, मतलब सेम डे विद अ डिफरेंट मंथ, राइट। और इसका थीम था इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। चलिए वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, और थीम क्या था, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च 2022, और क्या थीम था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। चलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च 2022, और थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। चलिए वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2022, और थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कुछ टर्म्स हैं जो 22 से ही हैं। वर्ल्ड वाटर डे देखिए 22 है,
22 मार्च 2022 है। अगर आप अर्थ डे देखें तो वही 22 है वो भी, लेकिन 22 अप्रैल और आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसी से। 22 अप्रैल 2022 है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई है 2022, तो 22 अब आपको याद करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो मैंने ऊपर पढ़ाया वो 22 मई है। अर्थ डे है वो 22 अप्रैल है, क्योंकि ऑप्शन में आपके तीनों रहेंगे, पूछा आपसे एक जाएगा, लेकिन 22 अप्रैल 22 मार्च ये सब रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च, और क्या थीम है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ठीक है, एंड कंजप्शन, जस्ट अ सेकेंड, एंड कंजप्शन। चलिए, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है, 16 मार्च 2022 वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक, नेशनल वैक्सीनेशन डे। कंज्यूमर राइट डे देखिए 15 मार्च 2022 फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक है, कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2022, और क्या थीम था इस बार? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, राइट, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, फॉर सस्टेनेबल टुमारो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे देखिए 3 मार्च 2022, सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड रेडियो डे देखिए 13 फरवरी 2022, और इसका थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2022, क्लोज द केयर गैप, क्या थीम था? क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2022, और थीम क्या था इस साल 2022 का? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2022, इस साल इसका क्या थीम था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। चलिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, ये 2021 अब यहाँ से शुरू हो गया है, तो 2021 है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 2021, अब दिसंबर तो इस साल नहीं आया ना अभी, तो इसलिए ये पीछे अब जा रहा है, वहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया इसने। चलिए, वर्ल्ड एड्स डे इस बार 2022 का थीम अलग होगा 2022 का। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 2021, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, ठीक। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर 2021, वैल्यूइंग टॉयलेट्स, ठीक। आगे चलिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड डायबिटिक्स डे 14 नवंबर 2021, एसेस टू डायबिटिक केयर। वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021, अडैप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस, ठीक, अडैप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस। चलिए, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर 2021, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2021, ठीक है, 16 अक्टूबर 2021 को क्या थीम था? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड में ये आप थीम कभी नहीं मारेंगे, और आपको ये इसलिए याद करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर 2021 का जो थीम था वो था डिजिटल जनरेशन एंड अवर जनरेशन। देखिए, इस बार का जो ये थीम रखा गया था डिजिटल जनरेशन और अवर जनरेशन, ये इसलिए रखा गया था कि जो लड़कियां हैं वो जानती हैं कि क्या है डिजिटल में रियलिटीज़, ठीक है, और वो कैसे अपना खुद का पाथ बना सकती हैं फॉर अ फ्रीडम ऑफ देयर एक्सप्रेशंस, जॉय, ठीक है, तो इसलिए ये सोच के ये थीम रखा गया था। चलिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2021, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड लास्ट, वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी बहुत पूछता है, ठीक, वर्ल्ड ओजोन डे वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर 2021, और 21 का क्या थीम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। देखिए, जो आपका ये वर्ल्ड ओजोन डे होता है वो जो ओजोन लेयर का प्रिजर्वेशन हो गया, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चलिए फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को ये पेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इसे, और ये पूरा इंग्लिश के लिए है, तो आप भी सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।